नमस्कार। चलिए आज 18 दिसंबर 2025 को भारतीय बाजार में जो भी हलचल हुई उसे आसान भाषा में समझते हैं। आखिर आज के दिन हुआ क्या? आइए इस विश्लेषण में इसे परत दर परत खोलते हैं। तो आज के बाजार का सार क्या है? अगर एक लाइन में कहें तो वो ये है कि बाजार थका नहीं है, बल्कि अगली तेजी से पहले बस एक सांस ले रहा है। बस यही एक आइडिया है जो आज की पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। आज हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। हम शुरू करेंगे आज के बड़े संकेत से, फिर देखेंगे बाजार की पूरी कहानी, समझेंगे पर्दे के पीछे के कारण और फिर तैयार करेंगे कल के लिए रणनीति। इसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सब कुछ समेटेंगे स्मार्ट निवेशक के मंत्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। आज का बड़ा संकेत क्या है? सीधा सा जवाब है, बाजार आराम कर रहा है, कमजोर नहीं है। तो क्या ये गिरावट थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लंबी दौड़ के बाद कोई एथलीट थोड़ा रुक कर सांस लेता है। बाजार ने भी आज कुछ वैसा ही किया है। लगातार इतनी तेजी के बाद ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी और आज हमने वही देखा। चलिए अब देखते हैं कि ट्रेडिंग का दिन आखिर बीता कैसे। ये पूरी तरह से एक कंसोलिडेशन का दिन था। दिन की कहानी भी काफी दिलचस्प थी। सुबह के सेशन में बाजार पर थोड़ा प्रेशर दिखा, लेकिन दिन के बीच में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी वापस लौट आई और दिन खत्म होते होते बाजार ने खुद को संभाल लिया और अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहा। निफ्टी 50 की बात करें तो सारा खेल 26,400 के लेवल के आसपास घूम रहा था। ये एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट लेवल था और बाजार ने इसे पकड़कर अपनी ताकत का सबूत दिया। और सेंसेक्स में भी हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिली। 86,200 के पास आकर बाजार ने जो ठहराव दिखाया वो इस बात का साफ संकेत है कि बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा नहीं था और खरीदार अब भी मैदान में मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और उन मुख्य वजहों को समझते हैं जिन्होंने आज बाजार की चाल तय की। आज जो हुआ वो थी प्रॉफिट बुकिंग, जो एक हेल्दी साइन है। ये पैनिक सेलिंग यानी डर वाली बिकवाली बिल्कुल नहीं थी, जो परेशानी का संकेत देती है। ये एक सोची समझी शांत चाल थी। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम सेक्टर्स के अंदर झांक कर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ बैंकिंग जैसे बड़े सेक्टर्स बाजार को सहारा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ ऑटो जैसे सेक्टर्स में लोग मुनाफा निकाल रहे थे। आईटी में भी थोड़ी सुस्ती थी और मिड स्मॉल कैप्स पर दबाव बना हुआ था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ज्यादातर निवेशकों ने क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स को चुना, जिसका मतलब है कि सेंटिमेंट सावधान तो है लेकिन डरा हुआ बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसे बाजार का क्लासिक संकेत है जो अपने मुनाफे को मजबूत कर रहा है। तो आज जो कुछ भी हुआ उसका कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए 19 दिसंबर के लिए एक गेम प्लान बनाते हैं। आजकल बाजार का जो मूड है ना, उसे बाय ऑन डिप्स कहा जा सकता है। मतलब हर छोटी मोटी गिरावट को एक मौके की तरह देखा जा रहा है। इससे पता चलता है कि अंदर से बाजार को लेकर भरोसा अभी भी काफी मजबूत है। कल के लिए निफ्टी के इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ 26,300 से 26,250 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट, एक तरह का सेफ्टी नेट है, और ऊपर की तरफ 26,550 से 26,600 एक दीवार की तरह है। अगर बाजार इसे पार कर लेता है तो समझिए रैली का अगला दौर शुरू हो सकता है। तो कल के लिए 3 बातें ध्यान में रख सकते हैं। पहली, अगर बाजार गैप अप खुले तो तुरंत खरीदने में जल्दबाजी ना करें। दूसरी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में किसी भी गिरावट को खरीदने के मौके की तरह देखें। और तीसरी, शायद इंट्राडे की उठापटक से ज्यादा बेहतर होगा कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स पर ध्यान दें। चलिए अब उन 5 बड़े स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं जिन पर आज सबकी निगाहें थीं। और हाँ, ये साफ कर दें कि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, बस एक विश्लेषण है। ये स्टॉक्स आज की चर्चा की अलग अलग थीम्स को दिखाते हैं। देखिए, बैंकिंग में HDFC बैंक और ICICI बैंक मजबूत दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो L&T का नाम सबसे आगे है। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स पर रिकवरी के लिए नजर रखी जा सकती है और एक सेफ चाल के तौर पर IT से इन्फोसिस पर ध्यान दिया जा सकता है। चलिए अब इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं एक स्मार्ट निवेशक के मंत्र के रूप में। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, बाजार एक सेहतमंद ठहराव के दौर में है, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी, डर में बेचने से हर हाल में बचना है।
तीसरी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में धीरे धीरे और लगातार पोजीशन बनाएं। और चौथी, अनुशासन और स्टॉप लॉस, ये 2 सबसे ज़रूरी हथियार हमेशा अपने साथ रखें। और ये हमें कल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। अगर 19 दिसंबर को निफ्टी 26,550 के अहम लेवल को पार करके उस पर टिका रहता है, तो बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स की लीडरशिप में हम बाजार को नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते देख सकते हैं। तो ये हमें अगले सेशन में जाने से पहले इस बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या बाजार कल एक नई रैली के लिए तैयार है?